मालेगांव ब्लास्ट केस जो एक वक्त पूरे देश की सुर्खियों में था, आज खत्म हो गया। अदालत ने सबको बरी कर दिया, लेकिन क्या यह सिर्फ एक कानूनी फैसला था या इसके पीछे कुछ और भी था? आइए जानते हैं इस खबर में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। 29 सितंबर 2008 की रात थी। महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में रोज की तरह लोग नमाज के बाद अपने घर लौट रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन ठीक रात 9:35 पर एक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि आसपास की मस्जिदें, दुकानें और साइकिलें तक उड़ गई। 6 लोग मौके पर ही मारे गए और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। अगले ही दिन सुबह 3 बजे पुलिस ने FIR दर्ज करी। पहले सभी को यही लगा कि ये कोई आम आतंकी हमला होगा, शायद पाकिस्तान से जुड़ा, जैसा कि तब के दौर में अक्सर होता था। लेकिन फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जांच का जिम्मा महाराष्ट्र ATS को दिया गया और कुछ ही हफ्तों में एक नाम सामने आया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, एक महिला जो भगवा कपड़े पहनती थी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। उन पर आरोप लगा कि ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई बाइक उन्हीं की थी और फिर यहीं से इस केस को नाम मिला भगवा आतंकवाद। ये शब्द कई सालों तक टीवी डिबेट्स और संसद की बहसों में गूंजता रहा, लेकिन अब 17 साल बाद 31 जुलाई 2025 को NIA की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया, सभी आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा कि इस धमाके में प्रज्ञा ठाकुर की बाइक होने का कोई सबूत नहीं है। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। बम किसने रखा, RDX कहां से आया, किसी बात का सीधा लिंक किसी आरोपी से नहीं जुड़ता। जज लाहौटी ने कहा कि 3 से 4 जांच एजेंसियां लगी, लेकिन आरोपी साबित नहीं हो सका। अब सोचिए, ये वही केस है जिसमें 2011 में NIA ने ATS से जांच अपने हाथ में ली थी। 2016 में NIA ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों को कमजोर किया गया। इस केस में 200 से ज्यादा गवाह थे, लेकिन 40 से ज्यादा गवाहों ने अदालत में अपने बयान बदल दिए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उन्होंने पहले जो कहा था वो दबाव में या गलतफहमी में कहा था, लेकिन आखिर 40 से ज्यादा लोग अचानक अपने बयान से पलट कैसे गए? क्या उन्हें डराया गया या उनके पास पहले की तरह अब कुछ कहने को नहीं था? इस पूरे मामले की राजनीति भी गहराई से जुड़ी रही। 2019 में जब प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से सांसद बनी तो ये केस एक बार फिर चर्चा में आया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये केस कमजोर किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कहा कि न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने दीजिए। अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो तकनीकी रूप से सभी आरोपी निर्दोष साबित हो चुके हैं, लेकिन क्या ये मामला यहीं खत्म हो गया है? 6 लोगों की जान गई थी। उनके परिवारों को अब भी ये जवाब चाहिए कि हमारे लोग क्यों मारे गए और किसने मारा, और अगर अब तक किसी को दोषी नहीं पाया गया है तो असली गुनहगार कौन है? क्या इस केस को जल्दबाजी में भगवा रंग दे दिया गया या फिर शुरुआती जांच में कुछ ऐसा छूट गया जिसे पकड़ना जरूरी था? इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन ये जरूर तय हो गया है कि 17 साल तक चले इस केस में अदालत ने सिर्फ एक चीज देखी और वो है सबूत, और अगर सबूत नहीं है तो सजा भी नहीं हो सकती। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।